नमस्कार दोस्तों। आज का ये वीडियो मेरे लिए और आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं कुछ एक ऐसी बातें करने जा रहा हूँ जो मेरे विज़न के तहत आप सोच सकते हैं, एक सपने की तरह सोच सकते हैं, जो गुरु के आशीर्वाद से शुरू से मैं सोचता था कि एक ऐसी संस्था जो अलग अलग चीज़ों में इन्वॉल्व हो, जिसके बारे में मैं बताऊँगा। आज ऑल ऑफ अ सडन आपको पूरा का पूरा नेम चेंज मिला होगा, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले नेम चेंज से ही बात करते हैं कि यह नाम क्यों बदला है। बहुत लोग पूछते थे कि ये वीआर क्या है, वीआर क्या है, वीनस से स्टार्ट किया था, वीआर क्यों किया। मैं चाहता था कि इस संस्था का जो नाम हो या चैनल का जो नाम हो वैदेही रामा। आप सबको पता है, शुरू से मैंने बताया है कि प्रभु श्री राम मेरे आराध्य देव हैं, और आज जो पावन अवसर है महाशिवरात्रि, प्रभु शिव के भी जो आराध्य देव हैं वो प्रभु श्री राम ही हैं। माता सीता और प्रभु श्री राम के नाम पे ही वैदेही रामा है, और वैदेही शब्द से मुझे बहुत लगाव है, और क्योंकि विदेह उसको कहते हैं, जनक जी को कहते हैं चलती फिरती आत्मा। कहने का मतलब क्या है कि शरीर तो है बट व्यक्ति उस लेवल पे पहुंच चुका है जहां सुख और दुख से परे हो गया है, इसलिए उनको विदेह कहा जाता था, और इसीलिए सीता जी का नाम वैदेही पड़ा। बहुत मायने रखता है वैदेही रामा मेरे लिए, क्योंकि मेरी जो सोच है, जो मैं सोचता हूँ कि बिफोर आई डाई व्हाट शुड आई रिटर्न बैक टू द वर्ल्ड, ये बहुत ज़रूरी होता है। आप किसी विधा में हो, आप ज्योतिष में हैं, आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, आप हीलिंग करते हैं, आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, एक समय तक हम लेते हैं संसार से, लेकिन विदा होने से पहले हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम संसार को वापस दे करके जाएं। बहुत से लोग काउंटर कर सकते हैं कि आप कंसल्टेशन में पैसे लेते हैं या आप क्लासेस में पैसे लेते हैं। हाँ, नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि वो बाई प्रोडक्ट है, उससे घर चलता है। अगर आप किसी का हाथ पकड़ के लाए हो, किसी को आपने पैदा किया, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप ही को पूरी करनी है, और उस पूरा करने के लिए बाई प्रोडक्ट है। बट आई प्रॉमिस, एक समय आएगा जब बच्चे सब सेट कर जाएंगे तो आप देखोगे कि मैं ही यूट्यूब पे आकर के फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, बिना कोई चार्ज किए। और ये हमारी जो पत्नी है, धर्म पत्नी जी, उनकी ख्वाहिश है कि एक समय ऐसा आए जब आप विद्या जो है वो फ्री में दान करो, क्योंकि दान जो है वो पैसे से नहीं होता। तो आज के रूप में मैं 100% ये भी नहीं कह सकता कि मैं विद्या दान करता हूँ, क्योंकि उससे कमर्शियल जुड़ा हुआ है। ये सोच है वैदेही रामा की, कि एक ऐसी संस्था जहाँ बच्चों को फ्री में ज्योतिष पढ़ाया जाए, और ज्योतिष प्रेडिक्शन के लिए ना पढ़ाया जाए। प्रेडिक्शन तो एक स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ज्योतिष है। ज्योतिष पढ़ाया जाए ताकि आप अपने पूर्व जन्म के अच्छे और बुरे कर्म को आइडेंटिफाई कर सकें। ज्योतिष पढ़ाया जाए ताकि उस कर्मा को समझ के इस जीवन में आपने क्या करना है, अच्छा बुरा, वो आप देख सकें। वो मेरे लिए ज़्यादा मायने रखता है। राहु केतु, ये दो ग्रह हैं। मैं हमेशा कहता हूँ अपने आप को केतु से अलाइन रखो। ठीक है, आत्मकारक, मून, लग्नेश, ये सब मेरे केतु से अलाइंड है, तो शायद मैंने सीख लिया है लेट गो करने की आदत। अगर नहीं भी अलाइंड है तो प्रैक्टिस कीजिए। अगर एक भी अलाइंड है तो उसका आप, जिसको कहते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं, धीरे धीरे ही सही, स्पिरिचुअल पाथ पे प्रोग्रेस करने का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम समझें कि केतु वाली ज्योतिष क्या है। केतु वाली ज्योतिष कार्मिक पैटर्न को समझने का नाम है, और जब आप समझेंगे तो उसकी रेमेडीज़ बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, आप रेमेडीज़ करेंगे मंत्रा के माध्यम से। क्यों? क्योंकि आप पूर्व जन्म के बुरे कर्मों को आप ख़त्म करना चाहते हैं। जैसे जैसे वो ख़त्म होगा वैसे वैसे आपकी लाइफ बेहतर होती चली जाएगी। इसी उद्देश्य के साथ वैदेही रामा की स्थापना आज से बहुत पहले मन में हो चुकी थी। ये तो चैनल का सिर्फ नाम है। जाने से पहले मैं कुछ एक एस्ट्रोलॉजर वर्ल्ड को दे के जाना चाहता हूँ, जो जब 1 घंटे का कंसल्टेशन लेना तो आपके चार्ट, मतलब आपके हो जाए और आपके चार्ट के हो जाए। जो लोग कभी कंसल्टेशन में आए हों, ठीक है, गलतियां हो सकती है। मैं बार बार कहता हूं कि ना तो मैं ईश्वर हूं और ना मैं महर्षि पराशर हूं। महर्षि पराशर के 0.1% भी नहीं हो सकता। मैं एक आम इंसान हूं, गुरु से सीखा है, गुरु की कृपा से ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन वो 1 घंटे आई डेडिकेटली आई गिव इट टू माई क्लाइंट। आई मेक श्योर कि मैं उनकी लाइफ में चेंजेस ला सकूं, और मैं उसी को प्रमोट करता हूं, वैसे ही स्टूडेंट को जिनके अंदर ये सात्विकता है। एक बार क्लास की बात है, किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर, अगर आप किसी से पैसा ले रहे हो और वो व्यक्ति आके आपसे पूछता है कि रिलेशनशिप के बारे में बता दो, जो उसका एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है, जिसके साथ चल रहा है वो आदमी अच्छा है या नहीं है, या जिसके साथ चल रहा है उसकी वाइफ अच्छी है या नहीं है, क्या आप करोगे? तो मैंने कहा नहीं, ये मैं काम नहीं कर सकता, क्योंकि अगर व्यक्ति जिसके बारे में बात हो रही है अगर मेरे सामने नहीं बैठा हो तो उसके चरित्र हरण की जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। इससे बड़ा सिन कुछ नहीं हो सकता है कि व्यक्ति नहीं है और आप उसके चार्ट का विवरण किसी और को सुना रहे हैं।
किसी के चार्ट को वेबसाइट पे दिखाता हूँ, उसके पहले उनसे कंसेंट लेता हूँ कि क्या आपके चार्ट को विदाउट नेम डिस्प्ले कर सकता हूँ। जो कॉमन है, जो सब जगह चल रहा है, वो अलग बात है, लेकिन स्टूडेंट या उनके परिजनों की जब चार्ट की बात आती है तो बिना कंसेंट के मैं कभी भी पब्लिश नहीं करता हूँ, वो भी नाम हटा करके पब्लिश करता हूँ ताकि कोई किसी को परेशान नहीं करे। यू वोंट बिलीव, 1 घंटे के कंसल्टेशन के बाद मैं भूल जाता हूँ उस चार्ट को, और उसके पीछे आज एक आपको ऐसा गूढ़ रहस्य बता रहा हूँ जो एज एन एस्ट्रोलॉजर आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। बहुत प्रिय एक मेरा स्टूडेंट है, उसकी आदत थी कि चार्ट रीडिंग के बाद वो चार्ट में घूमते रहता था, कॉल करता था कि सर ये किया शायद गलत हो गया, ये किया शायद सही हो गया। मैंने उससे यही कहा कि 9 के 9 ग्रह के साथ हम बातें करते हैं जब चार्ट रीडिंग करते हैं, और वो ग्रह हो सकता है अगर उस चार्ट में नेगेटिव कर्मा हो, व्यक्ति ने कुछ बुरा कर्म किया है, तो आप समझो तो उसके साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या ज़रूरी है उस कर्मा को उसके बाद कैरी करने का? रादर आपको तो रेमेडी करनी चाहिए, क्योंकि आप किसी के बैड कर्मा को नलीफाई करने के लिए जब आप रेमेडी देते हो तो वो ग्रह फिर आपके पीछे पड़ जाते हैं। वाई आर यू डूइंग, स्पेशली जब बादकेश की रेमेडी की जाती है, काला जादू हो गया, इस तरह की कोई भी जब आप रेमेडी दोगे तो तब जाकर के वह स्टूडेंट समझा, और उसने फिर धीरे 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 करके इस चीज़ की आदत बनाई कि जब चार्ट रीडिंग खत्म हो जाए तो चार्ट को दिमाग से निकाल दो। एक एस्ट्रोलॉजर कितने चार्ट को दिमाग में लेके चल सकता है? पॉसिबल नहीं है। आप सोचो कितने तरह का कर्मा आप कैरी करते हो, आप सो नहीं पाओगे। आने वाले समय में अगर मैं जाने से पहले ऐसे 5 एस्ट्रोलॉजर भी बना पाया, प्रेडिक्शन नहीं, मैंने बोला प्रेडिक्शन तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आधे क्लास से ही प्रेडिक्शन कर रहे हैं और अच्छा कमा भी रहे हैं, जिनकी सोच ऐसी हो और फिर वो अपने आगे 5-10 बना के जाए। मुझे नहीं पता है कि वैसा मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मेरी कोशिश ज़रूर है। हाँ, जो लोग मेरे पास आते हैं पढ़ने, क्योंकि हर चार्ट अपने जैसे चार्ट को अट्रैक्ट करता है, तो मुझे ये लगता है कि जाने से पहले तो कुछ एक ऐसे बंदे दे के जाऊंगा जो इस तरह के जो सोच है उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। आने वाले सालों में कोर्सेज तो है ही, किताबें मैं लिख रहा हूँ, लिखता रहूँगा, जब तक जीवित हूँ तब तक किताबें लिखता रहूँगा। एंड आई प्रॉमिस कि जो मेरे पास है वो मैं ऑडियंस को दे के जाऊँगा किताबों के माध्यम से। ज़रूरी नहीं है कि आप इतना फ़ी पे करके पढ़ें। आज से 10 साल के अंदर अगर 20-25 किताबें मैंने लिख दी, अगर उठा करके भी आप पढ़ लेते हो तो आपके लिए मोर देन इनफ होगा। आज के डेट में भी आप जो किताबें पब्लिश हो चुकी हैं, ज्योतिर्मार्ग, ज्योतिर्सूत्रा, आप पढ़ोगे तो आपके बेसिक्स एंड एडवांस दोनों में आप देखोगे कंप्लीट एक नया पॉइंट ऑफ व्यू आया है एनालिसिस का एंड प्रेडिक्शन देने का। बट इस वीडियो का आइडिया ये नहीं कि आप जाकर के किताब खरीदें और आप जाके कोर्स अटेंड करें। इस वीडियो का पर्पस है कि मैं आपसे बात कर सकूं, कि आप समझें कि आप जिस चैनल पे हैं उस चैनल का विजन क्या है। बार बार देखते हो मैं हाइप भी हो जाता हूँ जब बात आती है अंगूठी बेचने की या किसी तरह के होमा के नाम पे 1-2 लाख रुपए लेने की। मैं तो चाहता हूँ कि सब ज्योतिष सीखें, ताकि जब आप ज्योतिषी के पास जाओ तो कोई ज्योतिषी आपको बेवकूफ़ ना बना सके। ये ना कह सके कि 1 लाख रुपए की अंगूठी पहन लो, 10-15 हज़ार का हवन करा लो, मैं आपके लिए पूजा कर दूंगा। और मैंने एग्जाम्पल पहले भी दिया है, जब मेरी माता जी पिताजी, जब दोनों में मान लीजिए थोड़ी बहस हो गई या प्रेम से भी माता जी परेशान है, तो पिताजी कहते हैं क्यों परेशान है, मैं हूं ना, मैं करता हूं इतना पूजा पाठ, ये वो ध्यान बहुत करते हैं, सो आपका पार लग जाएगा। मैं माता जी को हमेशा कहता हूं कि देखो, धर्म और जो रिचुअल्स हैं ये तो ठीक है, आप सब करते रहते हो, लेकिन स्पिरिचुअलिटी इंडिविजुअल की होती है। पिताजी के साधना करने से आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। ये एक जो वाक्य है ना कि किसी और के करने से आपको लाभ नहीं होगा, वो एक ही कंडीशन में होता है। 1-2 कंडीशन है। आप जिसके गर्भ से निकले हैं, पहला कंडीशन, अगर आपकी स्थिति बहुत खराब है, आपकी माता जी कर सकती है, पत्नी कर सकती है, अगर सही में पति पत्नी का संबंध उतना सात्विक, उतना अच्छा हो। भाई अगर आप सावित्री होंगे आपके घर में तो सत्यवान को लेकर के आ जाएंगे, अगर आप सत्यवान होंगे तो सावित्री की जान बचा लेंगे। बहन का भी काम करता है, बहन भी जो है वो चूंकि मून बड़ी है तो या वीनस देखते हैं, वो भी काम करता है। ब्लड रिलेटिव तक मान के चलो 30-40% काम करता है, लेकिन 100% काम करता है अगर मदर चैंट करे, और 70-80% कलयुग में काम करता है जब वाइफ चैंट करे। कोई भी रिचुअल, कोई भी जो रेमेडी है व्यक्ति को खुद करनी चाहिए। आप नहीं कर सकते हो 200 बार, 2000 बार, 10 लाख बार, एक बार तो कर सकते हो ना। अगर आपने प्रभु श्री राम का नाम एक बार लिया है, भोलेनाथ का नाम एक बार लिया, माँ दुर्गा को एक बार पुकारा है, आपको लगता है कि आपके घर में आपको माँ को 50 बार बुलाना होता है? आप एक बार कहते हो मम्मी, और मम्मी सुन के चली आती है, बट वो भाव होता है। अगर माँ दुर्गा के प्रति आपका वो भाव है, माँ चंडी के प्रति आपका वो भाव है, तो वो सुनेंगी एक बार कहने से भी। बट ये छोटी छोटी चीज़ें क्या है ना, लोगों को लगता है ये तो ऐसे ही है, कुछ ऐसा दे दो जो क्विकली काम कर जाए। लाइफ में कुछ भी क्विकली नहीं होता है, इसी का नाम तो जीवन है।
आज ये भी मैं शेयर करता हूँ कि मेरी जर्नी, टेम्पल जर्नी कैसी रही है। वाइफ ने 2004-5 में एक भूमि खरीदी थी, बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे, कैसे गांव में होता है 100-50 देते देते आप ज़मीन खरीद लेते हो। 2011-12 में हुआ कि वहाँ पे हम लोग साईं बाबा का मंदिर बनवाएंगे। वाइफ ने कह दिया, उनके मुंह से निकल गया, ठीक है। हमने भूमि पूजन कर दिया। आप देखोगे तो आपको लगेगा पूरे खेत के बीच में जो है वो भूमि पूजन हो रहा है। बट मैंने सोचा कि यार ईश्वर ऐसा कर दे मुझे कि मैं बस अपने पैसे से इसको बना सकूं, मुझे किसी और से लेने की ज़रूरत नहीं पड़े। उसके पीछे की का कारण मैं आपको बताऊंगा। और आज मैं बहुत ऑनेस्टली आप सबसे बात कर रहा हूँ। 10 साल निकल गए, 10-11 साल। घर खरीद लिया, गाड़ी खरीद ली, बच्चे पढ़ रहे थे और पति पत्नी हम यही बात किया करते थे कि यार बाकी सब कुछ तो ठीक है, घर गाड़ी हो रहा है, बट ईश्वर का जो काम हमने लिया था वो हमने शुरू नहीं किया। और 2022 में जब मैं नौकरी ढूंढ रहा था तो मुझे एक साथ 2 ऑफ़र मिले, एक नौकरी जो परमानेंट और एक एज अ कंसल्टेंट। जो मुझे कंसल्टेंट के तौर पे जो नौकरी मिली, बहुत खुश था कि पैसा आ रहा है, बट मुझे पता नहीं था कि ये क्यों आ रहा है। और वो पैसा आता गया। 3-4 महीने बाद हम लोग NCR मूव किए। वहाँ से ऐसे ही बातचीत के क्रम में हमने डिसाइड किया कि यार गांव जाते, गांव जा कर के और मंदिर का जो है कम से कम नींव रख देते। और वाइफ ने कहा हाँ बढ़िया आइडिया, आप चले जाइए। नवंबर का महीना था 2022 का। मैं गांव चला गया, और गांव नहीं, ससुराल, जहाँ पे ये ज़मीन थी, राजगीर के पास है ये मंदिर। और कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। वो जो सेकंड इनकम था वो हर महीने आता था और मैं कंस्ट्रक्शन कराता था। नवंबर से शुरू करके मई तक पूरा कंस्ट्रक्शन कराया फुल स्पीड में। 6 महीने में पूरा का पूरा वो रेडी हो गया और वो साईं बाबा का मंदिर बनना था। बट एक होता है ना कि आप जो आपके आराध्य देव है, जिससे आपको लगाव है। मेरे आराध्य देव श्री राम है, लेकिन माध्यम जो है वो शिव जी है। तो लगता था यार ये कैसे हो सकता है कि मेरे प्रभु श्री राम या शिव जी यहाँ नहीं है। एंड आई यूज्ड टू लुक फॉर द लैंड कि यार जहाँ मैं कंस्ट्रक्शन करा सकूँ। बट वो कंस्ट्रक्शन का जो साइट है ना, मैंने कहा कि नहीं पूरा यूज़ करते हैं, सम 2 कट्ठा जिसको बोलते हैं, 32-3300 स्क्वायर फीट, उसको इस्तेमाल किया। और फिर उसमें अलग अलग मंदिर, मतलब देवताओं को स्थापित किया, माँ दुर्गा, कृष्ण जी और राधा माँ को, प्रभु श्री राम के परिवार को और शिव जी के अर्धनारीश्वर रूप को। इसके पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। क्यों अर्धनारीश्वर रूप? जब आप बिहार जाओगे या अमूमन आप भारतवर्ष में कहीं भी देखोगे तो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। जो मेल ने कह दिया वही सब कुछ है। बच्चियों को तो गाँव में पढ़ाते तक नहीं है ढंग से, इसलिए क्योंकि इनका शादी ब्याह करना है। और मैं इस चीज़ के शुरू से खिलाफ रहा हूँ। मैंने अपनी बेटी को भी पढ़ाया है, पढ़ा रहा हूँ। और मैं हमेशा कहता हूँ शादी डिपेंडेंट नहीं, शादी एक पार्ट है, बट अपना करियर, आपका जो आपकी जो फ्यूचर है ना, जो आपका फ्यूचर है वो आपके हाथ में होना चाहिए करियर के माध्यम से। जब ये डिस्क्रिमिनेशन देखा तो मुझे लगा कि ऐसे कौन से देवता है जो एक इंडिकेशन है, जो समाज को ये दे सकते हैं कि भाई ये 2 अलग अलग नहीं है। एक मैसेज देना था। और तब मेरे दिमाग में अर्धनारीश्वर रूप आया। ठीक है, मेरे चार्ट में मैं अमावस्या बोर्न हूँ, शिव एंड शक्ति टुगेदर। जो महाशिवरात्रि की बात करें, आज ही तो मिलन का दिन है, जब विवाह हुआ था शिव जी का और पार्वती जी का। इससे बढ़िया क्या होता है? ठीक है, ये चतुर्दशी की रात है, वीनस की रात है, और मैं, वीनस मेरे चार्ट में प्रबल है, सब कुछ बहुत क्लियर है। और अमावस्या बोर्न हूँ, सन मून टुगेदर है। और इसी वजह से शायद वो दिमाग में ट्रिगर किया, क्योंकि मैं तो समाज के परिप्रेक्ष्य में देख रहा था। और जब वो कंस्ट्रक्शन होने लगा, जब मैं खुद शिव जी के बनते हुए आर्किटेक्चर के ऊपर बैठ के बनवाया करता था, एंड दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ माय लाइफ। जो 6-8 महीने मैंने ज़िंदगी जी है, कभी नहीं जी पाई, किसी के साथ नहीं। और बनने के बाद किसी ने कहा कि यार ये हाइट बहुत ज़्यादा है, क्या सबसे बड़ी है? तो हमने सर्च करना शुरू किया तो पता चला जोहान्सबर्ग में सबसे बड़ी अर्धनारीश्वर की मूर्ति 66 फीट की है, उड़ीसा में 44 फीट की, और ये राजगीर के पास जो है 22 फीट की है। ये स्टोरी यहीं एंड नहीं करती है। मई में हमने प्राण प्रतिष्ठा कराया और जून में जो वो साइड इनकम था वो खत्म हो गया। आप विश्वास नहीं करेंगे, गांव का हर व्यक्ति ये सोचता है कि इनको कहीं से अलग से पैसा आ रहा है, कोई डोनेट कर रहा है, उसको ये इन्वेस्ट करने के लिए, काला धन को उजला करने के लिए काम कर रहे हैं। बट मैं उनको ये कहता था कि देखो मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ। एक कॉन्ट्रैक्ट ऊपर निकला था, जैसे होता है ना टेंडर निकलता है, और उस टेंडर में मेरा नाम फंस गया। और प्रभु ने कहा तू जा, तू बना। और मैं आके बनाना शुरू किया। आप कभी मौका लगेगा, आप वेबसाइट पे या उसके पुराने वीडियोस देखेंगे तो बड़े से लैंड पार्सल के बीच में है, और उसके पहले 4 प्लॉट्स हैं, जिससे अगर पानी आ गया तो आप क्रॉस नहीं कर सकते हो। तो सब गांव वालों ने कहा ईर्ष्यावश, कुछ लोग प्यार से, कि यार रास्ता नहीं मिलेगा। और मेरी एक बहुत फेवरेट लाइन हुआ करती थी उस ज़माने में कि देखो कॉन्ट्रैक्टर को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका रास्ता कहाँ से है।
मेरी जिम्मेदारी मकान बनाने की है। मकान मालिक बताए कि रास्ता कहाँ से मिलेगा, जहाँ से वो बोलेंगे मैं रास्ता बना दूंगा। अगर बोलेंगे कि उनको रास्ता नहीं चाहिए तो मैं नहीं बनाऊंगा। बिफोर कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड आई वेंट एंड मेट दोज पीपल। एक दिन 2 घंटे 4 परिवार से मिला और सबने कहा हाँ ठीक है ना, आप बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो आप देखोगे एक पूरा लंबा यहाँ से वहाँ तक 4 पाया पे जो है वो जाने के लिए बना हुआ, एक जगह से मंदिर पे जाने के लिए काइंड ऑफ ब्रिज, ये उसी की कहानी है। मतलब क्या है, ईश्वर ने ये सब कराया है। आज आप जो भी कंसल्टेशन में पे करते हो, हाफ ऑफ द पेमेंट चला जाता है मंदिर के मेंटेनेंस में, क्योंकि मंदिर को चलने में 10-20 साल लगते हैं। साल में 2 बार वहाँ भंडारा, आज महाशिवरात्रि है, कल भंडारा होगा, 2000 लोग करीब करीब आते हैं। 22 तारीख को 3-4 हज़ार लोग आते हैं। उस समय जागरण वगैरह भी कराते हैं हम लोग। कोशिश हम लोगों की हस्बैंड वाइफ की यही है कि जाने से पहले मंदिर को उस स्थिति में छोड़कर जाएं जहां ये हर दिन लोगों को फीड कर सके, और एक छोटा स्कूल और एक छोटा हॉस्पिटल, ये 2-3 चीज़ें अगर कर पाए तो बहुत बढ़िया रहा। इसीलिए मैंने कभी उस पर कमेटी नहीं बनाई, क्योंकि मुझे पता है कमेटियाँ कैसे काम करती हैं। और ऐसा भी नहीं है कि मैं अपने बाद अपने बच्चों को ये दे के जाऊँगा, नहीं। चाहे वो मंदिर हो या ज्योतिष हो, मैंने बच्चों को कहा है एवरीथिंग यू नीड टू अर्न। इसलिए नहीं कि आप मेरे पुत्र या पुत्री हो तो आपका अधिकार होता है कि मंदिर में जो आ रहा है जा रहा है उसका हिसाब किताब आप रखें। इसलिए आप ज्योतिष में नहीं आओगे क्योंकि मैं ज्योतिष जानता हूँ और पढ़ाता हूँ, या मैं सीख रहा हूँ, जानता भी नहीं हूँ, सीख रहा हूँ। अगर आपको ज्योतिष में आना है तो आपको उतनी मेहनत करनी होगी जैसे बाकी स्टूडेंट कर रहे हैं। देयर इज नथिंग लाइक लेगेसी। ये सोच के साथ अर्धनारीश्वर मंदिर, समाजी मंदिर जो है वो बना, और आज हम हस्बैंड वाइफ उस पर डेडिकेटेड है। चूंकि ये नाम बदला, प्रभु श्री राम का नाम आया, आराध्य देव का नाम आया, तो मैंने सोचा कि आपको जानना चाहिए कि आप किसके वीडियोस देखते हैं। और मैं कोई संत नहीं हूँ ना, इस चक्कर में आप ना रहे कि मैं संत व्यक्ति हूँ, नहीं, मैं संत नहीं, एक आम इंसान हूँ, शादीशुदा इंसान हूँ, 2 बच्चे हैं, माँ बाप हैं, सब रिलेटिव हैं। कभी अफेयर भी हुआ था, ऐसा नहीं कि अफेयर नहीं हुआ था, कोई औरा नहीं है, ऐसा नहीं है। नॉनवेज भी खाता था, कोई औरा नहीं है। एक ये विद्या है जो कई जन्मों से धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए आज इस रूप में पहुंचा हूं कि मैं पढ़ा पा रहा हूं। आप, हो सकता है एक स्टूडेंट ने बोला था सर आप तो बहुत आगे हो, तो मैं उसको मजाक में मैंने क्लास में कहा था, सोचो अगले 2-3 जन्म तक मैं जानवर में बन गया, कुत्ता, बिल्ली, गाय, बकरी, कुछ भी, और आप ज्योतिष की जर्नी पढ़ते रहो। हो सकता है 5वें जन्म में आपकी क्लास में मैं बैठा रहूं, नोबडी नोज, अगर मेरे कर्म गलत रहे तो ये जर्नी है। और जर्नी में अहम नहीं होना चाहिए कि मैं आगे हूं, कोई किसी से आगे नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि आप आगे हो, ये ईश्वर का आशीर्वाद है कि मुझे मौका मिला है कंसल्टेशन के माध्यम से कुछ लोगों के लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट लाने का, कोर्सेज के माध्यम से उनको ये बताना कि आपका लाइफ क्या है, और उनको उस मुकाम पे पहुंचाना जहां से वो आगे की जर्नी खुद से तय कर सकते हैं। यही तो ज्योतिष है। आज इस पावन अवसर पे जहां शिव एंड शक्ति दोनों साथ में आते हैं, जहां उनका मिलन होता है, यही सृष्टि है। सृष्टि जो है ना, शिव और शक्ति के आने से होता है। अमावस्या इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए नहीं क्योंकि मैं पैदा हुआ हूं तो मैं इसको डिफेंड कर रहा हूं। जब सन और मून जब डिस्टेंस पे होते हैं, जब सन की लाइट मून पे पड़ रही होती है, मून फाइनेंस को दिखाते हैं, आप बहुत समृद्धि, मटेरियलिस्टिक ब्लिस रहता है, सब कुछ रहता है, बट आप ईश्वर को भूल जाते हो। आपने सत्यनारायण स्वामी का पूजा कराया, डन। आप क्यों देख रहे हो ये वीडियो? क्योंकि आपके लाइफ में कष्ट है। कष्ट क्यों है? क्योंकि पिछले जन्म में कुछ किया था। जिस दिन अमावस्या की रात को वो एनर्जी सबसे हाईएस्ट फॉर्म में रहती है, जब हम अपने किए हुए सिन की माफ़ी मांग सकते हैं लॉर्ड रुद्रा से या माँ काली से। ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन चतुर्दशी है, और उसके बाद अमावस्या बहुत इंपॉर्टेंट दिन हो जाता है। आप जो शिवलिंग देखते हो, जो ऊपर में लिंग देखते हो और नीचे जो शेप देखते हो, ये माँ पार्वती एंड शिव, ये साथ में हाईएस्ट फॉर्म। इसीलिए जो घर में आप लोग शिवलिंग रखते हो ना, मैं अपने बच्चों को, जो स्टूडेंट हैं, आज मैं आपको भी बताऊंगा, घर में शिवलिंग ना रखा करें, क्योंकि आपकी फिर मजबूरी हो जाएगी कि आप हर दिन वहाँ पे रहें। कारण है, शिवलिंग में ऊपर से आप देखते होंगे मंदिर में ड्रॉप गिरते रहता है, क्योंकि वो एनर्जी इतनी तपी हुई एनर्जी है, इतना, जिसको बोलते हैं ना हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, कि उसको ठंडा करने के लिए उसमें पानी का एक ड्रॉप आते रहता है, धागा बांध दिया जाता है, ड्रॉप उस पर जाते रहता है, अदरवाइज आपके लाइफ में भूचाल हो सकता है। तो शिवलिंग ना रखें। अगर रखते हैं तो 365 दिन जो है प्रॉपर आपको हर दिन उसके जो रिचुअल्स हैं उसको फॉलो करने होते हैं, उसके ऊपर जल हमेशा जाते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि शिवलिंग की स्थापना कर दी और फिर चले गए, और चले गए तो किसी को जिम्मेदारी दे करके जाए।
मूर्ति पूजा की बहुत सारी विधियां हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए, अगर नहीं तो आप फोटो रख करके कीजिए। और मैं तो कहता हूं कुछ भी मत रखिए, क्योंकि आप जहां बाहर देख रहे हैं अंदर है। तो एक क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए, अंदर कहने वाला व्यक्ति ये विशाल मंदिर क्यों बनवाता है? मंदिर उसके लिए नहीं, मंदिर एक माध्यम है। टू बी ऑनेस्ट, शिव और शक्ति को ढूंढने के लिए मुझे समाजी मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। प्रभु श्री राम को ढूंढने के लिए मुझे समाजी मंदिर जाने की जरूरत नहीं, वो मेरे अंदर है। ये तो वो माध्यम है जहां लोग आते हैं, खाना खाते हैं, उनको फीड किया जा सकता है। धीरे धीरे करके ये स्कूल को फंड कर पाएगा, स्कूल चल पाएगा, हॉस्पिटल चल पाएगा। ये सिर्फ एक माध्यम है। कभी भी कोई भी मंदिर आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए नहीं होता है। वो आपको पहले रिचुअल सिखाता है। आप सुबह सुबह मंदिर जाते हो, पूजा पाठ करते हो, जा रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, एक स्पार्क आपको मिलता है। 9th हाउस क्या है? सेट ऑफ रूल्स है। आप रूल के तहत फॉलो कर रहे हो। पिताजी ने कह दिया, माता जी ने कह दिया, सुबह गए शिव जी के ऊपर एक लोटा जल डाला, करते 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 मरा 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 से शुरू होकर राम पे आप खत्म करते। 9th हाउस वही है, सेट ऑफ रूल्स, लेकिन स्पिरिचुअलिटी 12th हाउस में। और धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आप वहां पहुंचते। पहुंचने का कभी घमंड नहीं होना चाहिए कि आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन, और नहीं पहुंचने का मलाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो जर्नी है ना। कभी ट्रेन 2 घंटे लेट भी हो सकती है, कभी टाइम पे भी पहुंचा सकती है, लेकिन पहुंचना तो है। नई ट्रेन तो मार्ग बदल लेंगे भाई, कुछ गलती हो गई तो अपन बस पकड़ लेंगे, फ्लाइट पकड़ लेंगे, नहीं होगा तो पैदल निकल जाएंगे, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो लेट गॉड टेक द डिसीजन। हमारा काम अच्छे से कर्म करना होता है। तो मैं आज ये वीडियो बनाने के पीछे पर्पस ये था कि आप जानें किसका वीडियो है, आप किसका वीडियो देखते हैं, या व्यक्ति कौन है, क्या करता हूँ। मैं आईटी में हूँ, आईटी में प्रोडक्ट डिज़ाइन में हूँ, यूएस बेस्ड कंपनी में काम करता हूँ। जितने देर ऑफिस का काम करता हूँ उतने देर ऑफिस का काम करता हूँ, बाकी टाइम ज्योतिष करता हूँ, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी है, मेरे गुरु से मुझे मिला है। और ये कोई एक जन्म का नहीं है, कई जन्मों का है। और शायद मैं अभी पता नहीं किस इस सफर में कहाँ हूँ, ठीक है, वो पता किया जा सकता है। सो आज इससे ज़्यादा मैं बात कर नहीं पाऊँगा। मेरा ये मानना है कि इस वीडियो को देखने के बाद, अगर कोर्सेज और कंसल्टेशन की बात नहीं करते, एटलीस्ट आपके अंदर एक छोटा सा स्पार्क होना चाहिए कि भाई मुझे कर्म को फॉलो करना है, कार्मिक बनना है। आपको ढकोसले में नहीं रहना है। ये नहीं कि दिन भर आप एस्ट्रोलॉजर के पीछे दौड़ रहे, नहीं दौड़े दिन भर एस्ट्रोलॉजर के पीछे। एक बार समझ लिया ना अपने चार्ट को, उसका कर्म करें। दिन भर लगे हुए अंगूठी मिल जाए, ये एस्ट्रोलॉजर, मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 10-10, 20-20 एस्ट्रोलॉजर से मिल चुके हैं। उतने में तो आप खुद से पढ़ लेते, ज़्यादा बेहतर होता। चलिए, ये बातें अगर करता रहूँगा तो करता ही चला जाऊँगा। आज आपको शुभकामनाएं, और ईश्वर से मेरी प्रार्थना होगी, लॉर्ड शिवा से, माँ पार्वती से, कि आप सबको ब्लेस करें। और हर साल कम से कम एक बार आपसे अनुरोध है, नहीं सैकड़ों को खिला सकते हैं तो अपने हाथ से बना के, अगर सैकड़ों को खिलाना है तो कोई और बनाएगा, आप थोड़ी बना पाएंगे। अगर एक को भी खिलाना, अपने हाथ से बना के भरपेट भोजन जरूर आप किसी न किसी को कराएं। श्री कृष्ण ने कहा है गीता में ना, दे रहा हूँ भोगो, बच जाए तो दान करो, बच जाए तो नाश कर दूंगा। सबको बचता है। 10 रुपये वाले को 9 रुपये बचता है या 1 रुपये बचता है, और 1 रुपये वाले को 90 पैसा बचता है या 10 पैसा बचता है। उस 10 पैसे से एक व्यक्ति को तो आप भोजन करा ही सकते हैं। तो ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट अगर हर कोई एक एक व्यक्ति को भोजन कराएगा ना, जो अंडर लोअर इनकम ग्रुप के हैं, तो कम से कम कोई भूखा नहीं सोएगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप मेरे रिक्वेस्ट को मानेंगे और अपने आप में एक बदलाव लाएंगे, और इससे आपको जो ब्लेसिंग मिलेगी उसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लालच में आके करें। बस करें, पैसा नहीं, खाना खिलाएं। उम्मीद करता हूँ ये आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। प्रभु श्री राम की कृपा से आप सब अच्छे रहेंगे। आज के लिए इतना ही, विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।